हेलो स्टूडेंट, रेडॉक्स में हमने लास्ट लेक्चर में टाइप ऑफ रेडॉक्स भी देख लिया। आज से हम रेडॉक्स का बैलेंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो टाइटल आप सब देख सकते हो, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। इसका मीनिंग हुआ आपके सामने जो केमिकल रिएक्शन है वो रेडॉक्स तो होगा ही, लेकिन वो बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा, तो उसको बैलेंस करना होता है। अब नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शन है उसका बैलेंसिंग और रेडॉक्स का जो बैलेंसिंग है दैट इज टोटली डिफरेंट। रेडॉक्स का जो बैलेंसिंग है वो सिस्टमैटिक वे में होता है और उसकी दो मेथड है और दोनों मेथड में कुछ स्टेप्स है। तो आज के लेक्चर में मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड जो है उसके बारे में, तो फर्स्ट जो मेथड है दैट इज ऑक्सीडेशन, नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसमें, बैलेंसिंग कैसे करना है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बोर्ड में बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल अभी मैं नहीं ले सकता साथ में, तो एग्जांपल है वो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी आपके दिमाग में स्टेप्स पता होने चाहिए कि हाँ हमें ऐसा करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टेप्स। तो उसमें जो स्टेप 1 है उसकी बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 का मीनिंग होता है बैलेंसिंग ऑफ मेन एटम्स। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, आपको जो रेडॉक्स दिया है, जो भी रेडॉक्स दिया है वो बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं होगा। आप लोग जब बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं मतलब क्या, तो मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको बता दूं जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाए। ओके, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अभी मैं टेक्स्ट बुक में से एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे एक Cr2O7-2 प्लस SO3-2 gives Cr+3 प्लस SO4-2। ऐसा एक रेडॉक्स आपको दिया है, ये रेडॉक्स ही है लेकिन ये बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है देखो, तो एटम देखना पड़ता है, देन चार्ज देखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्रोमियम देखो, क्रोमियम यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में एक ही क्रोमियम है, तो क्रोमियम का बैलेंस है। सल्फर, एक सल्फर यहाँ पे, वहां पे एक सल्फर है, सल्फर का बैलेंस है, नो इश्यू। ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3, तो लेफ्ट साइड में टोटल ऑक्सीजन 10 है, राइट साइड में 4 ही है। उसके बाद चार्ज, चार्ज मतलब पूरा लेफ्ट साइड का चार्ज लिखते हैं, चार्ज मतलब देखो ऐसे -2 है, उसको कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ पे आगे 1 है, तो 1 * -2 यहाँ भी 1 है, 1 * -2 -2 तो लेफ्ट साइड का जो चार्ज है वो -4 है, राइट साइड का जो चार्ज है यहाँ पे 1 है, तो +3 यहाँ भी 1 है, -2 है, यहाँ पे चार्ज +1, ये भी बैलेंस नहीं है। मतलब ये पूरा रेडॉक्स तो है लेकिन उसमें बैलेंसिंग नहीं है। तो बैलेंसिंग के 3 स्टेप होते हैं एंड ऑल स्टेप्स आर इंडिपेंडेंट और आपको 1 बाय 1 आपको बैलेंस करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहला जो बैलेंसिंग होता है वो मेन एटम का होता है। अब बोलो मेन एटम मतलब क्या, इतने सारे एटम है तो उसमें मेन एटम कौन सा है तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल write oxidation number of all atoms, all atom मतलब जितने भी इसमें एटम है, क्रोमियम, ऑक्सीजन, सल्फर, व्हाटएवर, सबके ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखने हैं। ओके, सो राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स एंड identify
आइडेंटिफाई मेन एटम्स, आइडेंटिफाई मेन एटम्स। आप लोग मेन एटम मतलब कौन, तो ऐसे एटम को आइडेंटिफाई करो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो मेन एटम मींस व्हाट, मेन एटम मींस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, चेंज मतलब आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसे एटम को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और ऐसे आपको दो एटम मिल जाएंगे। एक एटम ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, और दूसरा ऐसा होगा जिसका डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत लेना। मान लो कि रेडॉक्स से आपका बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले उसको ऑक्सीडेशन नंबर में लिखते हैं। तो इसमें नोट कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता है -2 है, सिंगल एटम। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन क्रोमियम का आपको फाइंड करना है। कैसे करते हो, मैंने पढ़ा लिया, Cr2 है तो क्या लिखते थे, R2X, उसके बाद 7 -14 -2 -2 भी लिखा, रिजल्टेंट चार्ज -2 है, तो यहाँ पे +12 हो जाएगा, और x हो जाएगा +6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका +6। क्लियर, ऐसे लिखते हैं। बाद में SO3 -2, तो फिर से ऑक्सीजन का कितना -2 फिक्स हो गया। सल्फर का फाइंड करना है, दैट इज x, 3 -2 -6 -2, x +4, यहाँ पे हो जाएगा +4। क्लियर, राइट हैंड साइड पे क्रोमियम एक ही एटम है, और इसके ऊपर +3 ऑलरेडी चार्ज मेंशन किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। सल्फर में फाइंड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का -2 है, सल्फर का फाइंड करोगे तो +6 हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेडॉक्स लिखने के बाद उसमें जो भी एटम्स है सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे नीचे लिख देना है ब्रैकेट। क्लियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स एंड आइडेंटिफाई मेन एटम्स। अब इसमें से मेन एटम को आइडेंटिफाई करो। कैसे करोगे, तो क्रोमियम देखो +6 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड देखो +3 है। इसका मीनिंग हुआ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। It means chromium considered as a main atom. Sulfur +4, लेफ्ट साइड में +4 है, राइट साइड में +6 है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो वो भी हमारा क्या हो गया, मेन एटम। ऑक्सीजन देखो मेन एटम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस लेफ्ट साइड में कोई भी बोले माइनस में, सामने भी माइनस में, तो ऑक्सीजन ये हमारा मेन एटम नहीं है। तो सबसे पहले मेन एटम को आइडेंटिफाई करना है, और मेन एटम में आपको दो मिलेंगे। एक कौन सा मिलेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका बैलेंसिंग करना है। ओके, अब देखो क्या करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन of main atoms, balancing them if required, and rewrite oxidation number of them। इसका मीनिंग क्या है, देखो, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमियम और सल्फर आपने यहां लिख दिया, मेन एटम कौन है। उसके बाद क्या लिखा है, बैलेंसिंग देम इफ रिक्वायर्ड, मतलब उसको बैलेंस करो। तो मान लो कि मेन एटम में क्रोमियम और सल्फर है कि नहीं, अब सल्फर जो है उसका बैलेंस नहीं करना है, क्यों, सल्फर यहाँ पे एक ही है, यहाँ भी एक ही है, तो सल्फर का तो बैलेंस ऑलरेडी है, क्रोमियम का नहीं है। क्रोमियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक ही है, तो आपको क्रोमियम का बैलेंस करना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड। इसका मीनिंग हुआ यहाँ पे 2 लिख देना है बस। क्लियर, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बीच में आपको बता रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा नया लगेगा और इजी हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्रोमियम का बैलेंस कर दिया इफ रिक्वायर्ड, एंड रीराइट
फिर से लिखना पड़ेगा। अब इसमें सल्फर का तो आपने कुछ करेक्शन किया नहीं है, तो सल्फर का एज इट इज होगा लाइक दिस। सल्फर में कोई चेंज नहीं है, क्रोमियम में चेंज होगा। और क्रोमियम में चेंज क्या होगा, तो देखो यहाँ पे जो क्रोमियम आपने लिखा था +6 को सिंगल का लिखा था, अब दोनों साइड क्रोमियम 2 हो गए। इसका मीनिंग हुआ ये जो +3 है उसका +6 हो जाएगा, यस, और यहाँ +6 का हो जाएगा +12। मतलब आपको 2 क्रोमियम को लेके आगे बढ़ना है। बात समझ आ रही है? ओके, ये जो आपने लिखा था वो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखा था, अब हम उसको बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि क्रोमियम में प्रॉब्लम है। और बैलेंसिंग के बाद रीराइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट, तो मैंने फिर से लिख दिया। अब सबके लिए लिखने हैं, जो मेन है उसका ही लिखना है। क्लियर? ई स्टेप इम्पोर्टेंट है। अब क्या करेंगे, देखो इतना होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, चलो ये हो गया +4 +6। अब आपको क्या करना, मेंशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ मेंशन change in oxidation number and balancing बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखो तो सबसे पहले मेंशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको चेंज क्या करना है, मेंशन करना है। जैसे क्रोमियम को दोनों के साथ लिखा है 12 to 6, तो ये चेंज कितना होगा, डिफरेंस। चेंज मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस का कैसे लेते हैं, हायर माइनस लोअर। तो 12 का 6 हुआ मतलब डिफरेंस हुआ 6 का, और ये डिक्रीज फॉर्मूला है, एरो फॉर्म में लिखना है। तो 6 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। सल्फर देखो 4 से 6 जा रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे 2 इंक्रीज हुआ। तो बाद में क्या करना है, आपको चेंज को मेंशन करना है, और हमने मेंशन कर दिया। बाद में लिखा है बैलेंसिंग, अब इसको बैलेंस भी करना है। कैसे करोगे, तो यहाँ चेंज 6 का है और यहाँ पे चेंज 2 का है। तो जब आप मैथ्स पढ़ते थे 10th में, मेथड ऑफ कैंसिलेशन, तो उसे कोएफिशिएंट कैसे करते थे, तो 6 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 6 से करो, वो भी आप कर सकते हो। अदरवाइज एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, और इसको 1 से करते हैं, हो गया ना। 2 3 जा 6 और 6 हो गया 6। तो इसका मीनिंग हुआ आपको ये करना पड़ेगा। और बैलेंसिंग करने के बाद क्या लिख रहा हूं मैं, रीराइट न्यू अपडेटेड रेडॉक्स, न्यू अपडेटेड रेडॉक्स। अब आपका रेडॉक्स अपडेट हो जाएगा। देखो कैसे अपडेट होगा, ये जो क्रोमियम वाला जो पार्ट है, क्रोमियम वाला जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये जो पार्ट है वो तो 1 ही हो जाएगा एज इट इज। लेकिन जो सल्फर वाला पार्ट है इनटू 3 है, मतलब यहाँ पे आपको 3 करना है, यहाँ पे आपको 3 करना है, बस इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद ये हो गया आपका अपडेटेड रेडॉक्स फिनिश, ये हो गया फाइनल। मतलब आपका जो स्टेप 1 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये स्टेप 1 है। ओके, तो स्टेप 1 क्या है वो पहले क्लियर होना चाहिए, तो इतना पहले देखो, ये स्टेप 1 की प्रोसीजर है। और स्टेप 1 में इतना वर्क करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, आइडेंटिफाई मेन एटम्स, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसके बेस पे, मतलब आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन एटम, बैलेंसिंग देम इफ रिक्वायर्ड, एंड रीराइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ देम, मेंशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंसिंग, एंड रीराइट न्यू अपडेटेड रेडॉक्स। तो ये आपका अपडेटेड रेडॉक्स हो गया। अब हमें स्टेप 2 में जाना है, लेकिन एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं हमने जो भी वर्क किया दैट इज ओनली फॉर मेन एटम क्रोमियम एंड सल्फर। तो अभी आपके सामने जो अपडेटेड रेडॉक्स है उसमें क्रोमियम और सल्फर का बैलेंस है कि नहीं, एक बार हम चेक कर लो, उसके बाद हम स्टेप 2 में जाएंगे। ओके, तो क्रोमियम लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 2 है, कोएफिशिएंट देखना है, चार्ज नहीं, सल्फर 3,
नया बैलेंस आया सल्फर का पहले भी बैलेंस था 1 1 के फॉर्म में था, लेकिन अभी 3 3 फॉर्म में आ गया, नए तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना कंफर्म होने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे। चलो इसकी फोटो निकालो। यस, अब स्टेप 2 की बात करें। 3 स्टेप है और इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा 1 था, ये हमारा हो गया। ओके, अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 में बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज का हम बैलेंस करेंगे कैसे? राइट, चार्ज, टोटल चार्ज, राइट, टोटल चार्ज ऑन बोथ साइड। सबसे पहले आपके पास अब ये भूल जाओ, ये जो मेन था वो भूल जाओ, आपका ऑपरेटेड हो गया। और इसमें चार्ज काउंट करते हैं, टोटल चार्ज, मतलब पूरा लेफ्ट साइड में, तो पूरा लेफ्ट में कितना चार्ज है वो देखते हैं। चलो लेफ्ट साइड पूरा कैसे देखोगे, देखो ये -2 है, ये 1 -2 1 -2, और ये देखो -2 है, तो -2 क्या है, 3 है, मतलब ये 3 का कितना वो -6 हुआ, और ये ऑलरेडी -2 था, तो -6 और -2 -8 टोटल चार्ज लेफ्ट साइड। राइट साइड, राइट हैंड साइड में आप देखो टोटल चार्ज ये कितना है, 3 2 6 + 6 और ये -6 0, मतलब अभी चार्ज का बैलेंस नहीं है। मतलब लेफ्ट साइड का चार्ज है -8 और राइट साइड का चार्ज है 0। अब दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस मतलब या तो दोनों साइड -8 आने चाहिए या तो दोनों साइड 0 आना चाहिए। क्लियर? तो ऐसा नहीं है, कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो नॉर्मली जो रेडॉक्स होता है वो दो मीडियम में होता है, आइदर एसिडिक और बेसिक, एंड दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन रेडॉक्स। ओके, तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, मान लो कि मीडियम एसिडिक है। ओके, सो इन एसिडिक मीडियम balancing of charge, balancing of charge done by H+. yes, यदि आपका मीडियम एसिडिक है फॉर एग्जांपल, तो बैलेंसिंग आपको H+ से करना है। अब H+ का मीनिंग क्या होता है, H+ का मीनिंग होता है कि +1। अब अभी देखो बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी है, -8 नीचे, ये -8 छोटा नंबर है, और 0 मतलब अभी 0 ऊपर है, चलो, और -8 है, अभी एज कंडीशन है। क्लियर? अब दोनों को सेम करना है, तो दो ऑप्शन आपके पास है, जो ऊपर वाला है उसको नीचे लो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, और नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मीडियम चेक करना पड़ता है। तो एसिडिक मीडियम में आपको H+ ऐड करना है। अब H+ मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो साइड को इंक्रीज करेगा, मतलब जो लोअर है उसको हायर करेगा। ठीक है, तो इसमें लोअर कौन है, -8 या 0, -8, तो -8 में कितना ऐड कर दूं, बताओ, +8, तो इसका मीनिंग हुआ मुझे +8 H+ करना है। बात समझ आ रही है, एक H+ को +1 देगा, अब -8 को 0 तक ले जाना है तो +8 करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको 8 H+ क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, किस साइड, लेफ्ट साइड। यहां पे तो मान लो कि आपने ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया, सिंपल। बेसिक मीडियम है तो इन बेसिक मीडियम, ओके, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज डन बाय OH-। मान लो कि यहां पे एसिडिक मीडियम की बात हो गई, अब मीडियम मान लो कि बेसिक है, तो बेसिक में क्या करोगे, ये 0 है और ये -8 है, बेसिक मतलब OH-, मतलब -1 नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, बड़े को छोटा करता है, तो बड़ी साइड में ऐड करना है, तो यहां पे ऐड करने पड़ेंगे कितना, +8 OH-, देखो तो -8 हो गया कि -8 आ गया, 0
भी आ सकता है। तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो दोनों साइड को 0 कर दो या तो दोनों साइड को -8 कर दो। ठीक है, तो क्या करना है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे आप ले सकते हो। एसिडिक में प्लस के लेना, बेसिक में OH माइनस। कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया, और ये हेल्प करने के बाद चार्ज का बैलेंस हो जाएगा। चेक करना होगा आप कर सकते हो। मान लो कि एसिडिक मीडियम है तो 8H+ आप इसका ऐड कर दो तो लेफ्ट साइड का चार्ज हो जाएगा 0, राइट का 0 ही है। क्लियर? मान लो कि मैंने ऐड कर दिया तो 8H+ और बेसिक दे दो 8OH माइनस वहां पर ऐड करना है। अभी मैंने 8H+ ऐड किया क्योंकि मीडियम मैंने एसिड कर लिया कि चलो एसिडिक मीडियम है। क्लियर? तो ये बैलेंस आपका हो गया। तो अभी ये आपका नया अपडेट रेडॉक्स हो गया। बैलेंसिंग के बाद आफ्टर balancing charge, rewrite again new updated redox। फिर से आपको बात समझ आ रही है? मतलब इसमें दो बैलेंस आ गए, मेन एटम का बैलेंस भी हो गया, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, और दूसरा एक बैलेंस हो गया चार्ज का, वो भी आपका क्लियर है। और अभी एक स्टेप 3 में हमें जाना है। तो इसमें आप देख लेना कि अपडेटेड रेडॉक्स है, इसमें क्रोमियम का बैलेंस सल्फर का तो ऑलरेडी हो चुका है। स्टेप 2 में चार्ज का बैलेंस मैंने कर दिया, मतलब 8H+ की साइड में लेफ्ट साइड में वो भी क्लियर हो गया आपका। ओके, चलो अब लास्ट स्टेप आ रहा है, स्टेप नंबर 3। चलो स्टेप पूरा निकाल दो। अब हम स्टेप 3 पे जा रहे हैं। अब स्टेप 3 क्या है? Now step 3, balancing of H atom, हाइड्रोजन उसका बैलेंस करना है। ठीक है, तो वो देखो कैसे, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in both sides and balancing H atoms simply with the help of water, with the help of H2O। चलो फिर से एक बार लास्ट स्टेप पे आ गए, हमारा न्यू अपडेटेड रेडॉक्स है। अब दोनों साइड हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करने, काउंट करने हैं। तो मुझे बताओ लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? पहले नहीं थे लेकिन यहाँ पे 8H+, तो टोटल हाइड्रोजन 8 एटम, नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। राइट साइड में जो है मतलब दोनों में हाइड्रोजन का बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ H2O। अब इसमें H2O आपको ऐड करना है। अब मुझे बताओ 1 H2O gives how many atoms of hydrogen? 2। पानी का एक मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है कि नहीं? तो इसका मीनिंग हुआ हमें राइट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, तो आपको वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स 4 H2O आपको ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर? तो वो हमने ऐड कर दिए। ठीक है, तो बैलेंसिंग हो गया। आफ्टर बैलेंसिंग H, after balancing H, rewrite final new updated redox which is completely in balanced form। और समझ आ रही है? अब मैंने ऐड कर दिया, चलो 4H2O मैंने कहां पे ऐड कर दिया? राइट साइड पे, यहां लिख देता हूं प्रॉपर 4H2O लिख दिया मैंने। क्लियर? और ये जो रेडॉक्स आपके सामने है, अब जो रेडॉक्स आपके सामने है तो कंप्लीटली बैलेंस्ड है। कैसे चेक करोगे कि बैलेंस्ड है? ओके,
यहाँ पे लिख रहा हूं मैं चेक बाय ऑक्सीजन, चेक बाय ऑक्सीजन। सर ये क्या है? आपने कितने स्टेप में वर्क किया? 3 स्टेप में। पहला जो स्टेप था वो मैग्नीशियम का था, दूसरा था वो चार्ज का था, थर्ड आपने किया हाइड्रोजन। यदि आपके तीनों स्टेप सही है तो ऑक्सीजन का बैलेंस अपने आप हो जाएगा। तो हमें चेक करना है लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है। ओके, तो पूरी लेफ्ट साइड का ऑक्सीजन चेक करो। चलो 1 बाय 1। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे 7 प्लस 3 3 9, यहाँ पे है प्लस 0। राइट साइड यहाँ पे ऑक्सीजन 0, यहाँ पे 4 3 12, 4H2 मतलब 4, तो 9 + 7 16। ओके बैलेंस, मतलब दोनों साइड ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया। इसका मीनिंग हुआ कि आपकी एक रेडॉक्स है परफेक्ट हो गई, ये बैलेंस है। इसमें चेक करो, क्रोमियम का बैलेंस होगा, सल्फर का बैलेंस होगा, चार्ज का बैलेंस होगा, हाइड्रोजन का बैलेंस होगा और फाइनली ऑक्सीजन का भी बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। रेडॉक्स को ऐसे बैलेंस करना है क्योंकि इसमें चार्ज का बैलेंस भी आता है। तो आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने स्टेप्स आपको बताया, उसमें जो चार्ज का बैलेंस है वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चार्ज का बैलेंस कैसे करते हैं उसकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ, आज का लेक्चर मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, फिर भी चार्ज का जो बैलेंस है मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ चार्ज के लिए। तो आप जरा ट्राई करना। ओके, मीडियम कोई भी आप ले सकते हो आपके हिसाब से, एसिडिक हो या बेसिक, आप थोड़ा ट्राई करना। मान लो कि लेफ्ट साइड में चार्ज -8 है, राइट साइड में +6 है, तो ये ऐसे कंडीशन है। तो एसिडिक मीडियम है सपोज, तो एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, छोटे को बड़ा करेंगे। हाँ, तो छोटा कौन है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में H+ आपको मिल रहा है, H तो पॉजिटिव चार्ज जो भी साइड में डालोगे तो छोटा वो बड़ा होगा। तो -8 को बड़ा करना है, 2 + 6 तक लाना है, तो -8 में कितना ऐड करोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, एसिडिक मीडियम में तो +6 हो जाएगा, दिमाग लगाओ। और पता नहीं चलता तो सिंपल मैथ्स है, -8 + x = +6, तो x = क्या होगा? +6 + 8 दैट इज +14। क्लियर? तो उसमें +14 डाल दो, 14H+, तो +6 हो जाएगा। और बेसिक मीडियम है तो बड़े को छोटा करना है, तो -14 कर देना, तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी हमें करनी पड़ेगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सभी स्टूडेंट के दिमाग में ये तीनों स्टेप क्लियर होने चाहिए। 1 2 या 3 बार लेक्चर आप देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर रिएक्शन लेके बात करेंगे। ओके, आज मैंने एक जो लिखा था आपके सामने रखा था उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से लेने वाला हूँ। स्टेप वाइज हम वर्कआउट करेंगे, लेकिन जो स्टेप्स थे उसको समझने के लिए पैरेलल एक एग्जांपल होना चाहिए, वो मैंने अप्लाई किया था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रिपीट करने वाले हैं। एक बैलेंस हम क्लास में करेंगे लेक्चर में, एक मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम एक ही मेथड पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, और एक कंप्लीट होने के बाद हम दूसरी मेथड भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस से इजी हो जाएगा। और आज तक जितने भी स्टूडेंट हैं सबने बैलेंसिंग में एक भी मार्क्स लूज नहीं किया है, तो हमें भी रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।